हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों को सीबीएसई के बोर्ड्स में पेपर्स कैसे लिखने हैं। तो देखो, अभी आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि आप लोगों को पेपर्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने ना एक चीज़ ये भी देखी होगी कि जैसे ये पेज है, ठीक है। तो ये पेज में आप लोग यहाँ पे ऐसी लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे ऐसी लाइन खींचेंगे और फिर बीच में आप लोग अच्छे से लिखेंगे, मतलब यहाँ से 1 सेंटीमीटर की लाइन, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर की लाइन, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लीन दिखे, टीचर्स को थोड़ा क्लीन लगे। ऐसी कुछ बातें आप लोगों ने सुनी होगी। फिर आप लोगों को ब्लैक पेन का यूज़ करना है। किसी ने बोला आप लोग ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करेंगे, कोई बोलता है ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में आप लोगों को क्या करना है, कैसे पेपर देना है, आज मैं आपको सही तरीका बताने वाली हूँ। और सच में आप ये वाला वीडियो देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो चीज़ें है ना, अगर आप अपने पेपर में अटैम्प्ट करोगे ना तो अच्छा रहेगा। जैसे सब लोगों ने बोला है कि अगर आपको पेपर में कुछ नहीं आता है लिखते, ठीक है, जैसे मैथ्स का पेपर है, सपोज आपका मैथ्स का पेपर है ना, एक क्वेश्चन आ गया 2x + 2y = 2, ये कुछ भी आ गया, आपको इसका आंसर नहीं आ रहा तो आप इसकी स्टेप्स लिख दो, या तो इसको एक बार लिख दो। ऐसे बहुत अच्छे से लिखोगे आप इसको। कैसे लिखोगे आप इसको? सबसे पहले आपने ऐसा गिवन लिख दिया, गिवन ये है, फिर उसको टू प्रूव ऐसा करना है, थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख दी, 2-3 लाइन यहाँ पे लिख दिया, 2-3 लाइन यहाँ पे लिख दिया, आपको नंबर मिल जाएंगे। नंबर नहीं मिलेंगे, सीबीएसई बोर्ड्स में ऐसे नंबर नहीं मिलते। आपने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, बीच में से लिख रहे हो, तो आपको ऐसे भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। देखो, नीट एंड क्लीन तो लिखना है आपको ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये रखना पड़ेगा कि क्लीन लिखना है, एकदम पूरा क्लीन होना चाहिए। हर एक आंसर के बाद आपको दो ऐसी लाइन खींचनी है, और हर क्वेश्चन डालना है। क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, उसका ए कर रहे हो, उसका बी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तो आपको डालनी पड़ेगी, ये तो इतना तो है। लेकिन अगर आप जैसे मैथ्स का पेपर दे रहे हो, साइंस का पेपर दे रहे हो, तो आप थोड़ा थोड़ा लिख दोगे और आपको ऐसा लगेगा नंबर मिलेंगे, तो ऐसे नंबर नहीं मिलते। सब लोग आपको ऐसे ही सिखाते हैं। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे, सब आपको ऐसे ही बता दे कि थोड़ा सा लिख दो ना तो भी स्टेप्स के नंबर मिल जाएंगे। ऐसे नंबर मिलते ही नहीं है। हम लोगों ने भी बोर्ड्स के पेपर दिए, और इवन मैं खुद बोर्ड्स के पेपर चेक करती हूँ, तो मुझे मालूम है कि ऐसे जो नंबर है वो नंबर मिलते नहीं है, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले पता है क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डालो और उसका आंसर नंबर ए लिखो, और जो भी आंसर है वो लिख दो। अगर सही होगा तो आपको नंबर मिलेंगे, गलत होगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा ना, तो नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे। भले से आपने बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा हो, ऐसे नीचे 2 लाइन्स भी खींचो क्योंकि आपका आंसर खत्म हो रहा है, तो ऐसे नंबर तो मिलेंगे नहीं। और नीट क्लीन के तो नंबर ऐसे मिलते नहीं है। बहुत सारे बच्चों की राइटिंग गंदी भी होती है, लेकिन वो लोग आंसर ना सब सही लिखते, तो हम लोग उनको ना 2 में से 2 या उनको 80 में से 80 फुल नंबर भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि राइटिंग में हम लोग नंबर काटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नीट एंड क्लीन तो आप लोगों को लिखना है। लेकिन ये चीज़ समझ लो कि अगर आपको यूट्यूब पे ऐसे कुछ बता रहे हैं कि आप लोग बस ऐसा कुछ भी कुछ लिख दो और आपको नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसे नंबर ना नहीं मिलते। हम लोग खुद बोर्ड्स के पेपर चेक करते हैं, और हम लोगों को खुद को मालूम है, हम खुद भी ऐसे पेपर्स नहीं देते, और इवन टीचर्स लोग ऐसे नंबर देते ही नहीं, क्योंकि फ्री के नंबर है, कोई भी नहीं देगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा है तरीका, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। जैसे आप लोगों को क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 1 डाला, क्वेश्चन 1 डाला, उसको आप लोग ब्लैक पेन से डाल दो, फिर उसका आंसर नंबर 1 डाला, आंसर पूरा लिख दो आप लोग, जितने भी लाइन्स का रहे। और ये याद रखना कि अगर आप लोग इंग्लिश का पेपर दे रहे हो या फिर साइंस का पेपर दे रहे हो, वहाँ पे अगर आया है कि आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, ये वाला 2 to 30 वर्ड्स में लिखना है, तो आप आपकी वर्ड लिमिट पे ही रहना। अगर हिंदी, इंग्लिश या लैंग्वेज पेपर में या सोशल के पेपर में अगर ऐसा आ रहा है कि आप लोग इतने वर्ड्स में लिखो, तो इतने वर्ड्स में ही लिखना है। अगर इससे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया ना बेटा, जैसे 150 वर्ड्स है, तो कम से कम आप लोग 18 से 20 लाइन्स लिखेंगे ही लिखेंगे। 150 वर्ड्स है ना, तो 18 से 20 लाइन्स आप लोगों को लिखनी है। हाँ, इसमें अगर आपने 2 पेज लिख दिया, मतलब आपने 40 लाइन्स लिख दिए, 30 to 40 लाइन्स लिख दिए, तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने देखो, आप लोगों को मैथ्स में ऐसा बोलते हैं ना कि आपको जो सेक्शन ईजी लगे वहाँ से स्टार्ट करो। जैसे सेक्शन ए है, उसमें उसमें जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को टफ लग रहा हो, जैसे सेक्शन ए है उसमें क्वेश्चन टफ है, तो आप लोगों ने सेक्शन बी से स्टार्ट किया, फिर आप लोग सी पे चले गए, फिर डी पे आए, फिर ए पे आ गए, ठीक है। या तो बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, हम लोग जैसे मैथ्स का पेपर दिखते हैं ना, किसी ने बी किया, फिर उसके बाद डी करता है, फिर ए करता है, फिर सी करता है, मतलब ऐसे साइकिल करता है। तो टीचर्स ने इतने बार क्वेश्चन पेपर ऊपर नीचे करेंगे ही नहीं, उनके पास जो आंसर शीट रहती है ना, वो ABCD के हिसाब से रहती है। तो आप लोग क्या करेंगे कि आपको ना यूट्यूब पे या फिर बहुत सारी जगह ऐसे ही बताते हैं कि आपको जैसे सेक्शन ए का ए वाला आंसर नहीं आ रहा है, तो अगर आपका आंसर गलत हो गया, तो टीचर का मतलब उनका ऐसा रहता है कि ये वाला जो उन्होंने आंसर लिखा है वो गलत है, तो बाकी भी पेपर उन्हें गलत ही सॉल्व किया होगा। ऐसे टीचर्स की, हाँ, ये मेंटेलिटी टीचर्स की रहती है कि अगर आपने फर्स्ट आंसर गलत किया, सेकंड आंसर गलत किया, थर्ड भी गलत किया, फिर टीचर्स का दिमाग भी ख़राब हो जाता है कि अरे इसको तो कुछ भी नहीं आता, इसने कैसे पढ़ाई करी है, कैसे बोर्ड्स का पेपर दे रहा है। लेकिन ऐसा
ठीक है, आपको नहीं आता तो आप उसकी स्पेस छोड़ देंगे, बाद में उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन ट्राई करेंगे पूरा कि सबसे पहले A B C और D ऐसे ही जो सेक्शंस में है, इसमें CBSE बोर्ड्स में तो प्लीज़ आप लोग ऐसा करेंगे कि ऐसे ही सेक्शंस में लिखेंगे। ठीक है, बार बार ऊपर, वैसे भी A सेक्शंस में MCQ रहते हैं, आप MCQs की 10 MCQs है, 20 MCQs है, इतनी स्पेस छोड़ देंगे। MCQ में तो बड़ा लिखना नहीं रहता, आप लोग भले से B से स्टार्ट करें, A वाला जो बाद में करें, है ना। लेकिन MCQs में ऐसा नहीं करेंगे कि उल्टा सीधा सेक्शंस लिख रहे। बहुत सारे बच्चे क्या बताए, D से लिखते हैं, फिर C पे आते, फिर B से आते, फिर A पे आते। तो ये वाला थोड़ा सा भी ठीक है कि चलो ठीक है, टीचर एक बार कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे B लिख रहे हैं, D लिख रहे, C लिख रहे, A लिख रहे, तो फिर ऐसा कंसिडर हम लोग खुद भी नहीं करते। और फिर एक बार टीचर का मूड ख़राब हो जाता है ना, तो वो नंबर ही काट देता है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पेपर करना है, नीट और क्लीन होना चाहिए, एकदम क्लीन पेपर होना चाहिए। हर एक आंसर के बाद आप लोग लाइन खींचेंगे, और ऐसे यहाँ पे लाइन खींच दी, यहाँ पे लाइन खींच दी, ऐसा खींचना है। लेकिन इससे आप एक्सपेक्ट ये नहीं करोगे कि आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने गलत करा है तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बोर्ड्स का पेपर है, आप लोगों को ना अपना 100% देना है। लेकिन जो टीचर्स है ना, उनका चेक करने में 80% ही देता है। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा है ना कि जहाँ नंबर कट रहे हैं ना, वहाँ तो काट दो। इस बार ना आप लोगों के पेपर की जो चेकिंग है वो बहुत टफ होने वाली है, पेपर्स भी टफ आने वाले, चेकिंग भी टफ ही होने वाली। तो आप लोग देख लो, बहुत अच्छे से पेपर करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, जो भी होगा हम लोग अभी देखेंगे आगे, जैसा भी आप लोग पेपर करते हैं, जब हम लोग चेक करेंगे। अब मैं जो भी पेपर चेक करती हूँ, दूसरे टीचर्स जो भी पेपर्स चेक करते हैं, वो तो हम लोग बाद में देख ही लेंगे। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ आप लोगों को कि हम लोग ना अधिकतर ये देखते हैं, बच्चों की राइटिंग, सब बोलते हैं कि राइटिंग अच्छी होनी थी, राइटिंग अच्छी होनी थी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपने कंटेंट या जो हमने पूछा है वो एकदम बराबर लिखा है ना, तो वी गेट वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस। ओके, वी गेट वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन अगर आप लोगों ने राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन कंटेंट गलत लिखा है ना कुछ भी, तो हम लोगों को बहुत गुस्सा आती है। तो उसमें हम लोग पूरा काट देते हैं, 0 नंबर भी दे देते हैं, है ना। भले से आपको 0.5 मिलने वाले हो तो भी 0 भी दे देते हैं, क्योंकि आपने इतना गलत। और आप लोग प्लीज़ ट्राई करें कि अपनी वर्ड लिमिट्स में रहे, सब चीज़ें अच्छे से करें। MCQs जो है ना, उसमें जैसे MCQ लिख रहे, तो ये जैसे 24 उसका आंसर है, तो उसके आगे लिख देखिए B ऑप्शन है, किसी ऑप्शन है, तो एक बार थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है कि हाँ ठीक है। तो आप लोग ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती है आप लोगों को बोर्ड्स में। ठीक है, वो करेंगे। तो मैं एक बार और आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लाइन खींचनी है। ऑफकोर्स बोर्ड्स के पेपर में लाइन ही हो, और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर जो भी लिख रहा है वो इसी लाइन में लिखेंगे। यहाँ पे एकदम बहुत कम, ठीक है, इसका सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर रखेंगे, बहुत कम, क्योंकि आप लोग पेपर फोल्ड करते हो ना, तो वो थोड़ा आपको मालूम होगा कि आप लोग इतना लिख नहीं पाते हो, तो थोड़ा सा वहाँ पे छोड़ सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाला, यहाँ पे पूरा लिखा है, ठीक है। फिर वहाँ पे आप लोगों को ऐसी पूरी एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस वाले कंटेंट में जो है वो ब्लैक पेन का यूज़ करना है, और यहाँ वाले कंटेंट में ब्लू पेन का यूज़ करना है। ज़्यादा ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, पेंसिल से अच्छी 2 लाइन खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, उसके नीचे से थोड़ी सी एक लाइन और अच्छे से खींचेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, फिर एक और लाइन खींचेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, फिर एक और लाइन अच्छे से खींचेंगे। ठीक है, ऐसा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। राइटिंग जैसी भी होती है, जिसकी राइटिंग ख़राब होती है उसकी तो ख़राब भी होती है, जिसकी अच्छी होती है उसकी अच्छी होती है। ख़राब वाले को भी नंबर हम लोग दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ट्राई करें, अच्छे से लिखेंगे। और ऐसे फ्री के नंबर तो CBSE बोर्ड्स में आप लोगों को मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि राइटिंग अच्छी कर देंगे, ये कर देंगे, क्योंकि मैंने खुद ने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स में देखा है कि वो लोग ऐसे ही बोल देते, लेकिन ऐसे कुछ हम लोग तो नंबर्स बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा ना ध्यान रखेंगे इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का। और आपको थोड़ी बहुत मैं टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करें कि जल्दी रात में सो जाए और सुबह से जल्दी उठ के एक बार रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, रात में आप लोग 11 से 12 बजे के बीच में सो जाए, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को 1-2 बजे तक सोने में। ठीक है, 1-2 बजे तक। और सुबह से आप लोग 5 बजे उठेंगे, 5 बजे पूरा उठ के रिविज़न करेंगे, अच्छे से एकदम रिविज़न बहुत अच्छे से करेंगे आप लोग। और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, है ना, थोड़ा अच्छे से नाश्ता अच्छे से करेंगे। और आप स्कूल जब जाएंगे, जहाँ भी आपको सेंटर रहेगा बोर्ड्स का, वहाँ पे आप जाके ना ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे कि आप लोग अभी खड़े उधर और फिर बोर्ड्स में जैसे ऐसा रहता है ना बच्चों लोगों को कि अभी 10 मिनट है, चलो रिवाइज़ कर लेते। तो बिल्कुल प्लीज़ बच्चों, आप लोग ना बिल्कुल भी ट्राई मत करना पढ़ने का, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके पेपर रहते और उसके 10 से 15 मिनट पहले पढ़ते हो ना, तो आपको जो भी याद रहता है ना वो भी भूल जाते हो, क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, और आप लोग फर्स्ट टाइम, जैसे 10th वाले फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, 12th वाले भी वो भी दे ही रहे हैं, तो दोनों को ऐसा रहेगा,
दोनों क्लास के बच्चों को ऐसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, टेंशन, स्ट्रेस रहेगा, तो आप लोग ट्राई करें कि नहीं, और थोड़ा सा हंसी मजाक करें वहाँ पे खड़े रह के, ठीक है, हॉल के सामने खड़े रह के, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम इनडिसिप्लिन करना है, लेकिन हाँ, आप लोग जब तक सेंटर पे अगर जल्दी पहुँच जाते हो तो आप लोग ट्राई करेंगे थोड़ा सा हंसी मजाक करें, थोड़ा स्ट्रेस अपना कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और एग्जाम में तो सब याद वैसे भी आ ही जाएगा। टाइम लिमिट का याद रखें, एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ेंगे, और थोड़ी बहुत आपको टिप्स याद रखनी है कि कैसे बोर्ड्स के पेपर कैसे लिखना है, ठीक है। स्कूल के पेपर्स कैसे लिखते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है, थोड़ा नीट एंड क्लीन करना है, लाइन्स खींचनी है बराबर हर जगह, और क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करना है। और हाँ, मैंने जैसे जैसे आपको जैसे साइंस में मैंने बताया कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखनी है, यहाँ पे फॉर्मूला, ऐसा यूनिट, यहाँ पे डायग्राम बनाने, यहाँ पे रिएक्शंस लिखनी है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। सोशल में आप लोगों को कैसे अटेंड करना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जितनी वर्ड लिमिट हो लैंग्वेज वाले पेपर में उतनी ही वर्ड लिमिट्स में लिखना है। सोशल में भी आप लोगों को ऐसे करना है, अगर डेफिनेशन पूछी, ज्योग्राफी में अगर डेफिनेशन पूछी, उसके साथ आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। हिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और आप लोग ट्राई करेंगे बोर्ड्स के पेपर में कि आप लोग थोड़ा बहुत मतलब न्यू वर्ड्स का यूज़ करें लैंग्वेज में। जैसे इंग्लिश में आप जनरल लैंग्वेज जो इंग्लिश में लिखते हो वैसे ही नहीं, थोड़े से अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे ना तो टीचर्स को भी अच्छा लगता है। और जैसे अगर आप इंग्लिश में अगर लेटर लिख रहे हो, जैसे लेटर लिखा तो उसको एक ऐसा बॉक्स में ऐसा कवर कर देंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, ठीक है ना। ऐसे बॉक्स में आप लोग ऐसा कवर उसको कर सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, तो वो आपको थोड़े बहुत नंबर, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एकदम पास ही कर देगी अगर आप फेल हो रहे हो, तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे टीचर्स को थोड़ा सा अच्छा दिखता है। आप लोगों ने ऐसे बॉक्स बना दिया है, और काटा पीटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और हाँ, मैंने एक और चीज़ ऐसी देखी थी कि आप लोग जैसे एक ऐसा लाइन्स लिख रहे हो, और यहाँ पे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है, तो आपने इसको अंडरलाइन कर दिया, तो वो अंडरलाइन करने से ना ऐसा कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो बोर्ड्स के पेपर में ना ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा, द लिखा, कुछ कुछ लिखा, फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन कर दिया, कि ताकि टीचर को पता चले कि हमने ऐसा लिखा है। अच्छा, तो इससे कोई ज़्यादा ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है। ऐसा अंडरलाइन करने से भी कुछ ऐसा ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और हाँ, आप लोग ट्राई करें कि ज़्यादा जैसे कुछ भी चीज़ है, अगर जैसे डिफरेंस दिया तो आप लोग ऐसा नहीं, डिफरेंस को एकदम अच्छे से प्रॉपर ऐसी लाइन बनाएंगे डिफरेंस के लिए। अरे क्या हो गया इसको, ऐसी प्रॉपर लाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को आपका एक टॉपिक, यहाँ पे दूसरा टॉपिक, और उसके अच्छे से डिफरेंस लिख के फिर ऐसी लाइन खींचेंगे, फिर उसके बहुत सारे ऐसे जितने भी डिफरेंस लिख रहे हैं फिर उसकी ऐसी लाइन खींचेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आप लोग पॉइंट्स वाइज यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करें कि पॉइंट कुछ ऐसा एक्सप्लेन करा है आप लोगों ने, ठीक है, कुछ ऐसा एक्सप्लेन करा है, फिर उसके बाद उसके पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देना, 1 2 3 4, ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो जितने आपको याद आ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें कि आप लोग जैसे डेफिनेशंस, तो उसमें जैसे आपको बुक में वर्ड्स है ना, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज आप लोग यूज़ कर सकते हो डेफिनेशंस में। मैं किस में बोल रही हूँ, डेफिनेशंस में, क्योंकि वो वाले वर्ड्स थोड़े से सही रहते हैं। अगर आप डेफिनेशंस भूल भी जाते हो तो अपने मन से आप बना लेना, लेकिन कुछ वर्ड्स जो डेफिनेशन में जो कंपलसरी होते हैं, जो की वर्ड्स होते हैं, वो तो आप बिल्कुल ही मेंशन करेंगे, ठीक है। सो आपको बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट। मैंने ये वीडियो इसलिए आज डाला है क्योंकि अभी आपके मेन पेपर अभी स्टार्ट नहीं हुए, सीबीएसई बोर्ड्स के तो मेन पेपर अभी स्टार्ट नहीं हुए, अभी बाद में होंगे, 20 तारीख से बाद ही, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो डाला है, ठीक है। सो आप लोगों को सबको ऑल द बेस्ट। और मुझे मालूम है कि आप 10th और 12th वाले देखना, सीबीएसई बोर्ड्स में से बहुत 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 अच्छा करने वाले हो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सब अच्छा होगा, है ना। बाय बच्चों।